आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। सरस्वती विराजती है, ऐसे हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। मंच पे उपस्थित हमारे यज्ञाचार्य जी श्री उदितानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। गौरवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। हमारे पलामू की इस धरती पे हमारे मुख्य संरक्षक, धर्मनिष्ठ धर्म रक्षक श्री गुरु पांडे जी ने जो कार्य किया है, आज कल से जो ये ऐतिहासिक यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम, कल कलश यात्रा के बाद जो आज हमारा कार्यक्रम आयोजित है, जो कथा का है, कल से ही हमारे परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हमारे कलश यात्रा से लेकर हमारे साथ हमारे संपूर्ण कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, ये पलामू के लिए गौरव का विषय है, ये संपूर्ण यज्ञ समिति के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बहुत गौरव का विषय है। जो हमने 12 महीने से लगातार प्रयास किया, महाराज जी ने हमारे प्रयासों को कल से अपने हाथ में थाम लिया है। ऐसे महान संत और राधा रानी के उपासक परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी के अभिनंदन में दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियों से गुंजयमान करिए इस कथा सागर को। ये इतिहास है पलामू के लिए, और इसके लिए बहुत धन्यवाद है धर्म रक्षक गुरु पांडे जी का, जिन्होंने ये पावन अवसर दिया। हमारे महाराज जी का संक्षिप्त परिचय अगर हम करते चले तो आप ये जानेंगे कि इस परिचय में और इनकी यात्रा में कितनी बड़ी समर्पण रही है। महाराज जी से जब हम लोगों की बात हुई, इन्होंने बताया कि जब कोरोना का महाकाल और वो कालखंड चल रहा था, और ये बोलते हुए कल महाराज जी के आंखों में जो हमने अपने परिवार, अपने लोगों के लिए प्रेम देखा, उसके लिए हम इनके आभारी रहेंगे। इन्होंने बताया 1 लाख से ज्यादा सनातनियों के घर में राशन पानी से लेकर दवा तक इनके लोग महाराज जी के सानिध्य में पहुंचे, और उन्होंने उन लोगों को बचाने का कोरोना जैसे महामारी में कालखंड में कार्य किया है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। पंडित जी, नाम क्या है आपका? जी राधे राधे, मेरा नाम राम प्रकाश तिवारी हुआ। राम प्रकाश तिवारी जी, सभी लोग पूरा डाल्टनगंज, पूरा पलामू कथा पंडाल में, लेकिन आप यज्ञ मंडप है उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हम आधे घंटे से देख रहे हैं महिलाओं को समझाते हुए, बहुत लोग आपका। सबसे पहले तो हम बता देंगे, मेरा यज्ञ में मंडप में सेवा हम सुबह 8 बजे दे रहा हूँ, और हम लोग के भरोसे ही सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। जितना भी कमेटी के साथी हैं, सब कंफर्म है कि भाई सनातन धर्म सभा सेवा का जिम्मेदारी लिया है पंडाल का, और सनातन धर्म सभा सेवा दे रही। हमारे सभी साथी जगह जगह पर जग मंडप में सेवा करने के लिए लगे हैं। मैं देख रहा हूँ आप महिलाओं को बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाने का कुछ आपका है, वो बड़े प्यार से समझ जा रही हैं। क्या कहना है? समझाना तो पड़ेगा ही, चूँकि पंडाल देख रहे हैं कितना भव्य पंडाल है, कहीं चूक हो जाए अगरबत्ती जलाने में। और आचार्य महोदय से जो एक निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि अगरबत्ती मंडप में न जलाएं। और क्या क्या चीजें हैं जो प्रतिबंधित हैं, थोड़ा हमें बताएं। प्रतिबंधित सर्वप्रथम साफ सफाई से आए, जग मंडप में स्नान करके आए, जूता चप्पल बाहर उतार के आए। और सबसे एक और प्रतिबंध है कि जो भी महिलाएं गहना जेवरात पहन के आते हैं, वो कम से कम भीड़ भाड़ वाला इलाका में ना आए पहन करके, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से चूक न हो। कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ परिक्रमा होता है, इसके बारे में थोड़ा? परिक्रमा सुबह से आज तो
पूजा में ही था। परिक्रमा उसके बाद में श्रद्धालु नहीं माने, परिक्रमा करते गए, लेकिन परिक्रमा दोपहर के बाद से शुरू है और परिक्रमा फिर सुबह प्रारंभ हो जाएगी। कल सुबह चलेगा परिक्रमा? जी, कितने बजे से कितने बजे तक होगा परिक्रमा? सुबह 9 बजे से परिक्रमा जारी है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए, क्योंकि आप बहुत गंभीर पंडित लग रहे हैं। पंडित तो जग भगवान का कृपा है कि वेशभूषा में जग में हूँ। ऐसे हम पेशे से आपके जैसा पत्रकार हूँ, लेकिन अभी हम सेवादार हूँ। सनातन धर्म सभा के केंद्रीय अध्यक्ष अजीत तिवारी जी हमारे साथ हैं। आप लोगों का जो हमने इस यज्ञ मंडप के प्रति जो लगन और मंथन देखा, मैं खुश हो गया। 2 शब्द इस यज्ञ मंडप के लिए, क्योंकि आप लोगों की तपस्या बहुत कठिन है। आज इस पलामू के धरा पर हमारे स्वयं लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के इस जो यज्ञशाला है, इसमें चारों वेद और ब्राह्मणों का आह्वान हो चुका है और वे लोग यहाँ बैठ चुके हैं। तो हम इन्हीं के लगे हुए हैं सेवा में, और हम लोग बहुत खुश हैं कि इस पावन धरा पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। और हमारे श्री श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की भी कथा भी चल रही है। तो हम लोग यज्ञ की यहाँ पर पहरेदारी भी कर रहे हैं। यह जो दरबार है, यज्ञशाला का दरबार है, तो इसकी भी हम लोग सुरक्षा में हैं और साथ साथ यहीं से कथा भी श्रवण कर रहे हैं। पूरी दुनिया लाइव कथा देख रही है महाराज देवकी नंदन महाराज जी का, और आप लोग यहाँ हैं, कैसा लगता होगा? बहुत अनुभूति है और आनंदित हैं हम लोग। और आज चूँकि एक सेवादार के रूप में हमें सेवा देने का मौका मिला है। एक सेवादार का मन क्या कहता है इस यज्ञ के लिए, क्योंकि झारखंड में ये ऐसा अनुष्ठान पहले कभी नहीं हुआ, जो पलामू का सौभाग्य है जो ऐसा अनुष्ठान हो रहा है। हम लोग हर एक सनातन धर्मावलंबी के लिए ये एक अलग अनुभूति है और वर्षों वर्षों के लिए यज्ञ जाना जाएगा। तो जैसा कि ये आप यज्ञ मंडप देख रहे हैं, अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।